आगे और पीछे के शर्ट पीस जोड़ना। चूंकि हमने प्लेकेट की सिलाई कर ली है और शर्ट के आगे की पीस की बाईं ओर जेब लगा लिया है, अब हम देखेंगे कि फ्लैट फेल सीम के इस्तेमाल से आगे की और पीछे की शर्ट पीस कैसे जोड़ते हैं। उद्देश्य: इस पाठ के अंत में आप फ्लैट फेल सीम की सहायता से आगे और पीछे के शर्ट पीस जोड़ पाएंगे। सबसे पहले यूनिफॉर्म शर्ट के आगे और पीछे के पीस जोड़ने के लिए जरूरी औजारों और सामग्रियों से आइए वाकिफ होते हैं। वे हैं यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस, मैचिंग धागा, नापने की टेप, छोटी कैंची और सिलाई मशीन। आइए देखते हैं कि किस तरह शर्ट का आगे का और पीछे का पीस फ्लैट फेल सीम की सहायता से जोड़ते हैं। हमने पहले ही फ्लैट फेल सीम सिलना सीखा है। पहले शर्ट के पीछे का पीस लीजिए और शर्ट के आगे का पीस रखिए, गलत बाजू एक दूसरे की ओर करते हुए और कंधे की रेखा एक साथ रखते हुए। फिर आधा इंच सीम अंतर लेकर कंधे की रेखा की ओर से सिलिए। यहाँ आगे की कंधे की लंबाई पीछे की कंधे की लंबाई से छोटी है, इसलिए हमें पीछे की कंधे की पीस की लंबाई को आगे की कंधे की लंबाई से मिलाना होगा, जो पीछे की कंधे की लंबाई को समानता से फैलाकर प्राप्त किया जा सकता है, जैसे यहाँ दिखाया गया है। दूसरी बाजू के लिए यही दोहराइए। अब पीछे की पीस के सीम अंतर को पाव इंच रहने तक काट कर कम कीजिए और आगे की सीम अंतर को पीछे की सीम अंतर पर पाव इंच तक मोड़िए, कटा किनारा और पहले बनाई हुई सीम को लाइन में रखते हुए। फिर मोड़ा हुआ सीम अंतर फिर से पीछे की तरफ मोड़िए और मोड़ की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। दूसरी बाजू के लिए यही दोहराइए। इस तरह हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस को कंधे की रेखा पर फ्लैट फेल सीम की सहायता से जोड़ा है। इस पाठ में हमने यूनिफॉर्म शर्ट के आगे की और पीछे की पीस को कंधे की रेखा पर फ्लैट फेल सीम की सहायता से जोड़ना सीखा है। मापन से पहले आइए शर्ट के आगे की और पीछे की पीस को जोड़ने के जरूरी मुख्य मुद्दों पर गौर करते हैं। वे हैं: कदम 1, पहले शर्ट के आगे की और पीछे की पीस की गलत बाजू एक दूसरे की ओर करते हुए उसे कंधे की रेखा के साथ साथ रखिए। कदम 2, फिर आधा इंच सीम अंतर लेकर कंधे की रेखा की ओर से सिलिए। कदम 3, अब पीछे की पीस के सीम अंतर को पाव इंच रहने तक काट कर कम कीजिए। कदम 4, आगे की सीम अंतर को पीछे की सीम अंतर पर पाव इंच तक मोड़िए, कटा किनारा और पहले बनाई हुई सीम को लाइन में रखते हुए। कदम 5, फिर मोड़ा हुआ सीम अंतर फिर से पीछे की तरफ मोड़िए और मोड़ की ओर से टॉप स्टिच कीजिए। इसके साथ हम इस पाठ के अंत में पहुंच चुके हैं।